Good morning, dear students. I am Mamta Tyagi, your science teacher. Today I will explain you chapter 6 Food and Shelter for Animals. तो आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका नेम है फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स। जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए फूड की नीड होती है, इसी तरीके से एनिमल्स को भी ज़िंदा रहने के लिए फूड की नीड होती है और रहने के लिए एक घर की ज़रूरत होती है। जैसे हमें एक घर की ज़रूरत होती है, ऐसे ही एनिमल्स को भी खाने की और रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है। तो आज इस चैप्टर में हम एनिमल्स के फूड और शेल्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आवर चैप्टर फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स। फूड दैट ईट एनिमल्स ईट, जो फूड होते हैं जो एनिमल्स ईट करते हैं, जो एनिमल्स खाते हैं, उन फूड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एनिमल्स नीड फूड टू लिव, एनिमल्स को फूड की ज़रूरत होती है जीने के लिए। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं फूड की सर्च में, भोजन की तलाश में। एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप का फूड ईट करते हैं। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स, कुछ एनिमल्स ओनली प्लांट्स ईट करते हैं, केवल पेड़ पौधे खाते हैं। Cows, goats, zebras and giraffes are examples of such animals. जो काऊ, गोट, जेब्रा और जिराफ होते हैं वो ऐसे ही एनिमल्स होते हैं जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं। सम एनिमल्स ईट ग्रेन्स, सीड्स एंड नट्स, कुछ एनिमल्स ग्रेन्स खाते हैं, सीड और नट्स ईट करते हैं। ग्रेन्स दाने, जो दाने होते हैं, जो सीड्स होते हैं, प्लांट्स के जो सीड होते हैं, कुछ एनिमल्स उनको खाते हैं। Hens, pigeons and squirrels are examples of such animals. जो हैन, पिजन्स और स्क्वायरल होती हैं, जो गिलहरी, कबूतर और मुर्गियाँ, ये क्या खाते हैं? ग्रेन्स और सीड्स। सम एनिमल्स ईट इंसेक्ट्स एंड वर्म्स, अब कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट्स और वर्म्स खाते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े खाते हैं। स्पाइडर्स, frogs, lizards and woodpecker are examples of such animals. जैसे स्पाइडर होती है, आपके घरों पर वॉल पर घूमती रहती है, वो इंसेक्ट खाती है, जैसे मॉस्किटो और बीज जो होती हैं, इनको वो फ्लाई जो होती है इनको खाती हैं स्पाइडर। फ्रॉग्स जो होते हैं वो भी इंसेक्ट्स ईट करता है, और जो लिजर्ड होती है, लिजर्ड वो भी इंसेक्ट्स खाती है। स्पाइडर क्या करती है, इनका जो वेब होता है, इनका जो होम होता है, वेब जाला जो ये अपना बुनती हैं, उसमें इंसेक्ट्स को फंसा लेती हैं, जो फंस जाते हैं उनको खा लेती है। और लेज़र्ड जो दीवारों पर आपने देखा होगा, आपके घरों की वॉल्स पर जो छिपकलियाँ घूमते रहती हैं लेज़र्ड्स, वो इंसेक्ट्स को खा जाती हैं, पकड़ के खा जाती हैं। वुडपेकर एक ऐसा बर्ड होता है जो पेड़ों पर रहता है, और वो क्या करता है, जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, उनमें जो इंसेक्ट होते हैं उनके ऊपर या उनके अंदर जो छुपे होते हैं, उनको अपनी जो शार्प बीक होती है, उनकी जो चोंच होती है बहुत मजबूत सी, उससे निकाल लेते हैं और खा लेते हैं। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कीड़े मकोड़े खाते हैं। Animals such as tigers, lions and wolves eat the flesh of other animals. अब जो animals such as tigers, lions and wolves eat the flesh of other animals. अब कुछ animals जैसे tiger, lion और wolves, ये क्या करते हैं, ये दूसरे एनिमल्स का, अदर एनिमल्स का मीट खाते हैं। अदर एनिमल को मार कर खा जाते हैं, दूसरे जानवरों को मार देते हैं, उनको खा जाते हैं, या जो डेड एनिमल्स होते हैं उनका मीट खाते हैं। सम एनिमल्स लाइक क्रोज एंड बियर्स आर बोथ some animals like crows and bears eat both plants and the flesh of other animals.
सम जो कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जैसे क्रोज होते हैं, जो क्रो होता है और जो बियर होता है वो क्या करता है, वो दोनों को खाता है, प्लांट्स को भी खाता है और अदर एनिमल का फ्लैश भी खाता है, दूसरे एनिमल्स का जो मांस होता है, मीट होता है, उसको भी खाता है। अब हमने देखा कि जो एनिमल्स जो चीज़ें खाते हैं उनके बारे में अभी हमने पढ़ा। अब हम जानते हैं होम्स ऑफ एनिमल्स के बारे में, जो एनिमल्स के घर होते हैं उनके बारे में, एनिमल्स कहाँ पर रहते हैं। एनिमल्स नीड अ होम टू लिव, जो एनिमल्स होते हैं उनको रहने के लिए एक होम की नीड होती है। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड एनिमीज़। ये उन्हें किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, हीट से, गर्मी से, कोल्ड सर्दी, रेन बारिश और एनिमीज से, उनके दुश्मनों से। मोस्ट एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, बहुत से एनिमल्स कहाँ पर रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। जैसे एलिफेंट्स, जिराफ्स, डियर लिव एंड मूव अबाउट इन द फॉरेस्ट। जो ये एलिफेंट, जिराफ, डियर जो होते हैं ये क्या करते हैं, जेब्रा भी होता है, ये क्या करते हैं, ये फॉरेस्ट में रहते हैं और इधर उधर घूमते हैं या किसी पेड़ के नीचे इनका घर होता है। मतलब ये घर वैसे नहीं बनाते, पूरा जंगल ही इनका घर होता है, तो ये फॉरेस्ट में रहते हैं। अ लोयन लिव्स इन अ डेन, अ लोयन लिव्स इन ए डेन। जो लोयन होता है वो डेन में रहता है। लोयन क्या होता है, किंग ऑफ फॉरेस्ट, तो वो कहाँ पर रहता है, डेन में रहता है। सम एनिमल्स लाइक स्क्वेरल्स live in the hollows of trees. Some animals like squirrels live in the hollows of tree. कुछ एनिमल्स जैसे स्क्वेरल्स यानी गिलहरी, वो कहाँ पर रहती है, वो जो ट्रीज़ में जो होल बने रहते हैं उनके अंदर रहती है। Some animals dig holes in the ground to live. कुछ एनिमल्स रहने के लिए ज़मीन में एक होल खोदते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं और उसमें रहते हैं, यानी अपना बिल बनाते हैं और उस बिल में रहते हैं। ए रैबिट लिव्स इन अ ब्यूरो, जो रैबिट होता है वो ब्यूरो में रहता है, उसके घर को क्या कहते हैं, ब्यूरो। बर्ड्स लिव इन नेस्ट, जो बर्ड्स होती है वो कहाँ पर रहती है, वो नेस्ट पर रहती है। वो क्या करती हैं, ट्रीज़ के ऊपर अपना नेस्ट बनाती हैं, तिनकों की हेल्प से, या घास जो होती है, ग्रास जो होती है उसकी हेल्प से ये अपना नेस्ट बनाती हैं। दे ले एग्स इन द नेस्ट एंड टेक केयर ऑफ देयर बेबीज़। वो क्या करती है, इन नेस्ट में वो एग्स देती है और उनकी अपने जो बेबीज़ होते हैं उनमें से जो बेबीज़ निकलते हैं उनकी टेक केयर करती है। बीज लिव इन बीहाइव्स, जो बीज होती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो कहाँ पर रहती हैं, बीहाइव्स। उसके होम को क्या कहते हैं, मधुमक्खियों के घर को बीहाइव्स कहते हैं। बीहाइव्स में छत्ता, जैसे आपने मधुमक्खियों का छत्ता देखा होगा, शहद वाला, वो उनका बी का होम होता है। देयर आर सम एनिमल्स दैट वी कीप विद अस, वी मेक होम्स फॉर देम। अब कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम अपने साथ रखते हैं, हम उनके लिए घर बनाते हैं। जैसे अ काउ इन कैप्ड इन अ काउ शेड, जो काउ होती है वो काउ शेड में रहती है। काउ शेड जो गौशाला होती है, गायों के लिए जो अलग हम शेड बनाते हैं उसको काउ शेड कहते हैं। अ हॉर्स इज़ कैप्ड इन अ स्टेबल, जो हॉर्स होता है उसको हम कहाँ रखते हैं, स्टेबल में रखते हैं, तो हॉर्स के होम को क्या कहते हैं, स्टेबल कहते हैं। वी कीप फिश इन एन एक्वेरियम एट होम, हम फिश को एक एक्वेरियम में रखते हैं, अपने घर में एक एक्वेरियम में हम फिश को रखते हैं। अ डॉग इज़ कैप्ड इन अ केनल, जो डॉग होता है उसे हम केनल में रखते हैं, जो हम उसका रहने के लिए, डॉग के रहने के लिए जो हम घर बनाते हैं उसे हम केनल कहते हैं। लाइक योर होम्स वी शुड कीप द होम्स ऑफ आवर पेट एनिमल्स, अपने घर की तरह हमें
अपने जो पेट्स होते हैं उनके घर को भी क्लीन रखना चाहिए। तो हमें वहाँ पर साफ़ सफाई रखनी चाहिए। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? आज हमने इस चैप्टर में एनिमल्स के फूड के बारे में पढ़ा। कैसे? जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो केवल पेड़ पौधे प्लांट्स ईट करते हैं, कुछ एनिमल्स ग्रेन्स और सीड ईट करते हैं, कुछ एनिमल्स इंसेक्ट एंड वर्म्स ईट करते हैं, और कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उनका फ्लैश ईट करते हैं। अब होम्स में कैसे होते हैं एनिमल्स के? कुछ एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ एनिमल्स अपने लिए होल बनाते हैं ग्राउंड में और उसके अंदर रहते हैं। लेकिन एक एनिमल्स ऐसा भी होता है, इसमें मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एक एनिमल ऐसा भी होता है वो अपने लिए घर नहीं बनाता, वो होता है स्नेक। स्नेक क्या करता है? जो किसी भी दूसरे जानवर के एनिमल के होल पर अपना कब्जा कर लेता है और वो उसके अंदर घुस के बैठ जाता है, उसी को अपना घर बना लेता है। कुछ एनिमल्स कहाँ रहते हैं? कुछ एनिमल्स ट्रीज़ पर रहते हैं और कुछ एनिमल्स हमारे साथ हमारे घरों में रहते हैं जिनके लिए हम घर बनाते हैं। तो इस चैप्टर में आज हमने एनिमल्स के फूड और होम्स के बारे में पढ़ा। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।